प्रवीण दरेकर कह रहे हैं कि भाई बड़ा दिल दिखाने का ठेका क्या उन्होंने ही लेके रखा है? आप भी जवाब दीजिए, एक बार आप बड़ा दिल दिखा दीजिए। ये उनको कहना है, उनका ये कहना है कि भाई 2022 में हमें सरकार बदलनी थी तो मुख्यमंत्री हमने दिया शिवसेना को, अब चीजें बदल गई है, 137 सीटें हमारी है तो मुख्यमंत्री हमारा बना दीजिएगा, छोड़ दीजिए दावा। ये देखो, मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसका निर्णय महायुति की बड़े नेता लोग लेंगे। मैं मेरा कहना कहा, मुझे अगर मीडिया पूछेगी आपको कौन लगता है मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो मैंने उसका जवाब ये दिया कि मुझे लगता है, मैं वो पार्टी का कार्यकर्ता है, मेरा पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और जो 2022 में देखो जो एकनाथ शिंदे जी ने भूमिका ली, सबको अंक पे लेके, टीका टिप्पणी लेके, जिस पार्टी में कितने सालों से काम कर रहे वो पार्टी को इकट्ठा लेके जो भूमिका ली और तभी वो मुख्यमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी की सहायता से, उनके माननीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद, अमित शाह जी का नेतृत्व और दोनों के वजह से वो मुख्यमंत्री बने, ये हम लोग मान रहे। हम उसको वो कभी हम लोग इनकार नहीं कर रहे। और इसी बार उनके नेतृत्व में अगर इलेक्शन लड़ा है तो मुझे तो लगेगा ना मेरा पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लेकिन निर्णय तो बड़े नेता लोग लेंगे। हम किधर उसमें झगड़ा कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, इसमें कुछ भी हम लोग बोल नहीं रहे कि बाबा देखो ये महाराष्ट्र में हम, हमारा स्टेटमेंट भी देखो, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के साथ देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत दादा, पार्टी के सभी मंत्रीगण, सब विधायक, पूरा कार्यकर्ता, पूरा पार्टी महायुति के लोग एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़े। उसमें कोई झगड़ा, उसमें कोई वाद विवाद होने का सवाल ही नहीं आता। लेकिन अगर कोई पूछेगा कि मुख्यमंत्री कौन बने, तो मुझे मेरा पार्टी का नेता मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ऐसा ही मैं बोलूंगा। मैं ऐसा कैसा बोलूंगा कि दूसरा? बृजमोहन श्रीवास्तव हमारे साथ में है, महायुति का एनसीपी के प्रवक्ता हमारे साथ में है, वो निर्णय तो हमें मानने का ही है। एनसीपी के प्रवक्ता हमारे साथ में है बृजमोहन श्रीवास्तव। बृजमोहन जी, आप देखिए, आप सुन रहे हैं, दोनों की बात सुन रहे हैं आप एक थर्ड अंपायर के रूप में आप हमको बताइए कि भाई आपकी चॉइस क्या होगी? क्या आपको अभी भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए? नरेश मस्के और प्रवीण दरेकर आने के पहले आपसे जो मैं बातचीत कर रहा था, आप जरा एक बार रिपीट कर दीजिए तो उस पर भी हम सवाल पूछ सकते हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी। प्रवीण भाई, मैं थर्ड एम्पायर नहीं हूं, मैं भाई नरेश जी और भाई प्रवीण जी के साथ ही हूं। हम तीनों इस बात से पूरी तौर से सहमत हैं कि महायुति की सरकार बनाने के लिए जो जनता ने हम लोगों को जनादेश दिया है, वो इतना व्यापक जनादेश है कि उस पर यह मुद्दा ही नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये फैसला हमारी पार्टी के, तीनों पार्टियों के जो नेता हैं वो बहुत ही परिपक्व नेता हैं और इन्होंने बहुत लंबा समय, इनका राजनीति, ये लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों को बेहतर तरीके से मालूम है कि महाराष्ट्र की जरूरत महाराष्ट्र के अंदर और देश के अंदर महाराष्ट्र की जरूरत क्या है। तो मैं सोचता हूँ इतना अच्छा फैसला होगा कि पूरी महाराष्ट्र की जनता, जिसने हम लोगों को इतना बहुमत दिया है, इतने प्यार से हम लोगों को उन्होंने अपना सरकार बनाने का जो अवसर दिया है, हर व्यक्ति ये कहेगा कि जो निर्णय लिया है महायुति के नेताओं ने वो महाराष्ट्र के लिए सबसे बेहतर निर्णय है। और मैं आपसे फिर एक बात कहना चाहता हूँ, हम सब लोगों का एक ही संकल्प है कि महाराष्ट्र इस देश के नंबर 1 का राज्य बने, यहाँ के हर आदमी का जीवन यापन बेहतर हो, हर आदमी के जीवन में यहाँ पे समृद्धि आए। अरे श्रीवास्तव जी, ये बात तो सरकार में आने के बाद करना ही होगा ना। श्रीवास्तव जी, ये बात तो सरकार में आने के बाद करनी ही होगी, ये तो अपेक्षा है ही आपसे, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन नहीं, ठीक है ना, संकल्प अच्छी बात है ना कि सरकार में आने वाले हर किसी को यही संकल्प करना चाहिए, उसमें तो कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए। सवाल यह है कि आप जो कह रहे थे कि भाई बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें जीत कर आई है तो उनका मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो क्या अभी भी आपको यही लगता है? यही मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, और क्यों आपको लगता है वो भी पूछ रहा हूं आपसे मैं। देखिए, बहुत ही स्पष्ट है इस मामले में, ये एक चर्चा का बिंदु है कि जिसको अगर किसी के पास ज्यादा सीट आ गई है और अगर वो दावा करते हैं तो निश्चित रूप से बाकी के लोगों को उस पर चिंतन करना होगा। दबाव किसी प्रकार का नहीं है, खींचतान बिल्कुल नहीं है। इस समय सारे नेता बैठकर इस बात पे निर्णय लेना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर डिबेट होते, बातचीत करते हैं, उस पर अगर चिंतन करते हैं, उस पर अगर मनन करते हैं, तो मैं सोचता हूँ ये राजनीति की प्रक्रिया है जो हमेशा होती है। क्योंकि मुख्यमंत्री बनाने के पीछे सिर्फ, वैसे मैं एक बात और कहूं कि मुख्यमंत्री के लिए खाली नंबर जरूरी नहीं होता, प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति होती है उसका भी मूल्यांकन किया जाता है, देश में भी उसका मूल्यांकन किया जाता है कि हमारे जो भी प्रदेश है
जिसके लिए मुख्यमंत्री का फैसला नेतृत्व लेने वाला है। तो नहीं तो देश कुल मिलाकर आपको भी यही लगता है ना कि अगर 137 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है, नंबर 1 की पार्टी अगर बीजेपी बनी है, तो आपके हिसाब से भी तो बीजेपी मुख्यमंत्री बनी, यही आपको लगता है ना? और उसके लिए तो एक आसान भी होगा ना आपके लिए कि भाई एकनाथ शिंदे और आप एक ही बराबर हो जाएंगे, यानी शिवसेना और आप एक ही बराबर हो जाएंगे। शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा तो थोड़ी अड़चन तो आपको होगी ना उसको लेकर। नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हम लोग कोई बराबरी किसी के साथ नहीं कर रहे। हम सब लोग एक नाव के सवार हैं और हम लोगों का एक ही मकसद है कि हम मंजिल तक बहुत आसानी से पहुंचे, बगैर किसी नाचपाकी के पहुंचे। अभी हम लोगों को 5 साल काम करना है साहिल भाई। हम आज अगर इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे तो ये 5 साल हमारे लिए कठिन हो जाएंगे। वो साथ ही साथ जो जनता ने हम पे विश्वास किया है, वो जनता के साथ भी विश्वासघात हो जाएगा। हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करने वाले जिससे इस प्रकार का कोई संदेश जाए। ये बात सच है कि आप लोग इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, बहुत आप इसमें तरह तरह का मीडिया, तरह तरह के आप लोगों के अपने एंगल है, लेकिन हम लोगों का एक ही दृष्टिकोण है कि तीनों नेता गठबंधन के लिए बेहतर निर्णय लें और एक प्रदेश के लिए एक अच्छा नरेश मस्के जी प्रदेश को पहुंचे। नरेश मस्के, बृजमोहन श्रीवास्तव भी ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई अंतिम फैसला तो लेना पड़ेगा महायुति के नेताओं को वगैरह, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं हिंट कर रहे हैं कि भाई जिसका ज्यादा जीते हैं सीटें उनको दे देना चाहिए। तो ये ज्यादा सीटों वाला मामला पहले तय हुआ था क्या महायुति के बैठक में, जब पहली आप लोग की मीटिंग हुआ करती थी सीट डिस्ट्रीब्यूशन में और ये सब चीज, या अभी जीतने के बाद मतलब अभी आंकड़े बदल गए हैं तो बीजेपी अब कह रही है कि भाई हमको तो मुख्यमंत्री पद चाहिए? देखो, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूं, क्या पहला बातचीत हुआ है, क्या तय हुआ ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे तो इतना पता है कि मुख्यमंत्री के नाम पे कुछ डिसीजन नहीं हुआ था, कौन होएगा कौन नहीं होएगा, जो मेरी जानकारी है। और श्रीवास्तव जी के डिस्कशन में भी ये आया कि सिर्फ नंबर्स को महत्व नहीं देना चाहिए, राज्य की सिचुएशन देखो, राज्य की कंडीशंस देखो और उसके ऊपर भी डिसीजन होना चाहिए। महायुति में हम लोग सब इकट्ठे हैं, सीएम पद के बारे में कोई भी खींचतानी नहीं है। जो हो रहा है वो डिसीजन जो नेता है हमारे एनडीए के वो लोग लेंगे, कुछ भी तान तनाव कुछ भी नहीं है। लेकिन देखो, मांगने का काम करने का रहता है। पिछले टाइम भी शिंदे साहब ने जो भूमिका ली, इसीलिए आघाड़ी की सत्ता जाके युति की सत्ता आई। ये भी लोगों के महाराष्ट्र के लोग जानते हैं। उन्होंने जो डिसीजन लिया, उन्होंने जो डेयरिंग किया, इतना आसान काम नहीं था। वो इतना आसान काम नहीं था। शिंदे साहब ने जो सैक्रिफाइस किया, इतने साल से जो पार्टी में काम करते थे, वो सबको अंक पे लेके जो उन्होंने काम किया, इसीलिए हमें भी लगता है कि वो सीएम होना चाहिए। उन्होंने भी जो मेहनत की, उनके साथ में देवेंद्र जी ने भी मेहनत की, अजीत दादा ने भी मेहनत की, उनके मेहनत के बारे में कुछ भी संदेह हम लोग नहीं करते। तीनों ने मिलके ये सत्ता लाई है। शिंदे साहब का जितना रोल है उतना ही देवेंद्र फडणवीस साहब का रोल है, अजीत दादा का भी उतना रोल है, सर्वसामान्य हमारे पार्टी का कार्यकर्ता का भी रोल है। दरेकर साहब तो मेरे नेता हो, बहुत बड़े नेता है, मैं छोटा कार्यकर्ता हूं। लेकिन मुझे अगर पूछेगा तो मेरा आंसर यही रहेगा कि मेरा नेता, मेरा पार्टी का जो नेता है, मैं कार्यकर्ता हूं, मेरा नेता सीएम होना चाहिए, ये मुझे लगता है। आंकड़ों का खेल जो महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में उदाहरण एग्जाम्पल हुआ है, बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े बहुत से। हम लोग छोटे हैं तो छोटा आदमी, बच्चा ही अपने पिताजी के पास हट कर सकता है ना कि मुझे ये दे दो, क्योंकि हम लोग छोटे हमको मानते हैं, हम लोग बड़े नहीं मान रहे। आप बहुत बड़े हैं, आपकी बहुत राज्यों में सत्ता है, एक महाराष्ट्र की सत्ता अगर आप हमें देंगे, हम किससे मांगेंगे? हमारे बुजुर्ग लोगों के पास ही हमारा मांगेंगे ना, मांग करेंगे। और वैसी मांग जो जैसे बिहार ने आप किया, जैसे हरियाणा में सैनी साहब के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा, और जब खट्टर साहब थे 6 महीने पहले सैनी साहब के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और सत्ता आने के बाद सैनी जी को सीएम बनाया, वैसे हम लोग बोल रहे कि हमारा नेता है, आप सबका नेता है, अगर आप उन्हें देंगे तो हमें खुशी लगेगी। हमारे बुजुर्ग लोगों से पास से, बड़े लोगों के पास ये नहीं मांगेंगे, मांग करेंगे तो फिर किसके पास मांग करेंगे?
उसी तरह की मांग है। हमारा इसमें कोई भी झगड़ा नहीं है, कोई भी तान तनाव नहीं है। महायुति के नेता लोग जो निर्णय लेंगे वो निर्णय से हम बांधिल है। ब्रिजमोहन जी, क्या आपकी भी कोई मांग है? आपको भी लगता है कि अजित पवार को मुख्यमंत्री होना चाहिए, या आपको लगता है कि भाई ठीक है, हम लोग तो महायुति के पार्टनर है, हम लोग को उप मुख्यमंत्री पद चल जाएगा? साहिल भाई, देखिए कि मैं सोचता हूँ इसमें बहुत लंबी बात हो गई। हम महाराष्ट्र के विकास की अगर बात करें तो हमको हमारा सर विकास की बात करेंगे, सरकार बन जाएगी तब कर लेंगे उसके बारे में। नहीं, पर सरकार विकास की बात भी करेंगे, सरकार बन जाएगी तो उसमें भी करेंगे, और उस पर हम लोग बातचीत कर चुके हैं कई बार। क्या आपकी मांग है तो बता दीजिए, अगर या तो आप बोल दीजिए कि भाई हमारे तो मुख्यमंत्री पद में कोई रस नहीं है, हम लोग तो उप मुख्यमंत्री पद से खुश है करके आप बोल दीजिए तो मान लेते हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, हमको तो महायुति में जो भी फैसला होगा वो हम लोगों के हृदय से स्वीकार है। उसमें हमको किसी भी प्रकार का, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता उसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं लेगा, ये मैं आपसे जरूर अधिकृत रूप से कह सकता हूं। और हम लोग पूरी तौर से इस समय हमारा एक ही फोकस है कि हमको जो जनादेश दिया है महाराष्ट्र की जनता ने, उसके लिए हम पूरी शक्ति के साथ एकजुट होकर, क्योंकि देखिए ये जो चुनाव हुआ है तो जितना बड़ा जनादेश मिला ये इसलिए मिल पाया कि तीनों नेताओं ने, पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं ने, जमीनी स्तर पर जो हमारा कार्यकर्ता था उसने एकजुट होकर इस संदेश को आम आदमी तक पहुंचाया है कि महायुति की सरकार अगर बनती है तो महाराष्ट्र का समग्र विकास होगा। और इसको जनता ने विश्वास स्वीकार किया है, और निश्चित रूप से उसमें बहुत बड़ी भूमिका आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है, आदरणीय अमित शाह साहब की है, भूपेंद्र यादव जी की है, अश्विनी वैष्णव जी की है, देवेंद्र फडणवीस साहब की है, अजीत दादा पवार की है, एकनाथ शिंदे साहब की है। ये तो है ही इस पूरे ये नहीं, बट आपको ये ठीक लगता है ना कि देखिए ऐसा है, सैनी जी को जिस तरीके से हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाया गया, वो मुख्यमंत्री थे, हरियाणा में भी माना जा रहा था कि शायद हार जाएंगे, जीत गए तो सैनी साहब को रिपीट किया, तो महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, क्या उनको रिपीट करना ठीक होगा? क्योंकि देखिए चुनाव लोकसभा में जिस तरीके के रिजल्ट आए थे उसके बाद उम्मीदें कम थी, 4 महीने में सिचुएशन बदल गई, तो क्या एक मौका दे देना चाहिए? क्या लगता है आपको, सहयोगी पार्टी के रूप में आपको क्या लगता है? देखिए क्या है, एक राज्य की परिस्थिति को हम दूसरे राज्य की से जोड़कर फैसला लेने की बात नहीं कह सकते। हरियाणा में उस समय क्या स्थिति थी, वहां पे क्या इनर डायनेमिक्स थे पॉलिटिकल, और क्या वहां की पॉलिटिकल डिमांड्स थी, उसकी मुझे इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं महाराष्ट्र के लिए जरूर कहना चाहता हूं कि जितना बड़ा जनादेश महाराष्ट्र को दिया है महाराष्ट्र की जनता ने, तो वो हमसे ये अपेक्षा रखती है कि हम सारे लोग मिलकर संवेदनशीलता के साथ बगैर किसी विवाद के इस महाराष्ट्र की सरकार को बनाने के लिए योजना बनाए और बेहतर तरीके से हम लोग काम करें, जिससे कि जनादेश का सम्मान हो सके। आखिर में विनोद अग्निहोत्री जी, ये सब आप डिबेट सुन रहे थे, आप पूरी बातचीत सुन रहे थे, क्या यह फैसला आसानी से होगा? अभी भी किसके नंबर ज्यादा आपको नजर आ रहे हैं? और अलग अलग बातें यहां पर हो रही है। 2 दावेदार तो स्पष्ट रूप में मुझे नजर आ रहे हैं, भाजपा और शिवसेना। एनसीपी तो कह रही है कि भाई जो भी महायुति डिसाइड करेगी उनका उतना दावा नजर नहीं आ रहा है। तो क्या आपको लगता है आखिर में, मेरे पास 30 सेकंड का समय है सिर्फ, विनोद अग्निहोत्री जी। नहीं, देखिए फैसला अगर आसान होता तब तक हो गया होता। फैसला निश्चित रूप से बहुत ही थोड़ा मुश्किल भरा है, क्योंकि शिवसेना जो है वो अपना दावा आसानी से छोड़ने वाली नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी मौका आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। एक को मौका मिला है, दूसरे का दावा है, ये देखना है। और जहां तक बिहार की बार बात होती है, देखिए बिहार की महाराष्ट्र से कोई तुलना नहीं है। बिहार में नीतीश कुमार जब 2005 में मुकम्मल सरकार बनी थी तब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, और लगातार वो 2020 तक जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहे, 2020 में बीजेपी उनसे आगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है मामला। यहाँ परिस्थिति दूसरी है, यहाँ बीजेपी नंबर्स ने, अग्निहोत्री जी 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 आप सही कह रहे हैं कि एक तरीके से बीजेपी को मौका मिल गया है, नंबर्स उनके फेवर में इतने आ गए हैं। 137 137 विधायक आज की स्थिति में बीजेपी के साथ में खड़े हैं, 144 का बहुमत है। ऐसे में मुख्यमंत्री पद कैसे खो दे, ये बीजेपी कह रही है। तो दूसरी तरफ दावा कर रही है शिवसेना, उनका कहना है कि भाई हमारे नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, जीते हैं तो क्रेडिट और मुख्यमंत्री पद दोनों हमें मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर दरअसल मामला फंसा हुआ है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, अभी गए हुए हैं, दिल्ली गए हुए हैं। देखते हैं कि वहां से क्या खबर लेके आते हैं।